अवाम रिस्पेक्ट से चलती है। आप लेकिन अभी ये देखें, पाकिस्तान का जो असली बॉस है वो तो जनरल आसिम मुनीर ही है ना, तो आगे जो डमी प्राइम मिनिस्टर है, असल में फैसला तो वहीं से होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। बैठ के लोग तड़प रहे हैं गर्मी की वजह से, बिजली जो बंद कर दी जाती है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। क्यों बर्दाश्त किया अभी तक? आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं सब चीजें? जैसे आपकी तरह हमारे जैसे बड़े होंगे तो हम बर्दाश्त ही करते रहेंगे ना। आप अभी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि उनको कुछ जवाब भी ना दें। बड़े की कौन सी इज्जत कर रहे हो? बड़े की कौन सी बात सुन रहे हो? हमारे पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया। या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, पाकिस्तान का तरक्की है भी नहीं। कौन कह रहे हो हमारे सामने लेके आओ, मैं उनको बताए। दूसरे मुल्क पे जाओ, कितना तरक्की किया था लोगों ने। तुम इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफी ज्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं। ट्रम्प तो दूर के बाद, उनका कोई छोटा सा ऑफिस का बंदा भी अगर कोई हुक्म जारी कर दे तो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो वजीर आजम है, वो लेट जाते हैं। फख्र की बात है। ये शर्फ सिर्फ हमें हासिल है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमें वो एक टेक्स्ट मैसेज भी भेज दें तो हम सरेंडर कर जाएंगे, हम लेट जाएंगे। कहने पे इंडिया से जंग करते हैं, अमेरिका के कहने पे ही हम पाकिस्तान में ऑपरेशन करते हैं, अमेरिका के कहने पे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, अमेरिका के कहने पे हुकूमतें गिरती हैं। कश्मीर की हद तक आप लेते हैं, कश्मीर लेते क्यों नहीं? टेबल टॉक क्यों भाई? उन्होंने फौज उतारी, आप अपनी भी उतारें। सिर्फ ये कि जी वो इंडिया है, बाकी हम चीज नहीं। वो दुश्मन किसने कह दिया वो हमारा दुश्मन? हमें तो आज तक यही बताया। हमें तो यहाँ पे ये देखें, जो इंडिया के हवाले से बात करता है वो तो वो हो जाता है। यही तो कह रहा हूँ ना, हम कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे। तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफगानिस्तान एक शरिया स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है। उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। मोदी आया था 2013 के अंदर इंडिया में, उसके बाद से इंडिया का नक्शा बदल गया है। उन्होंने हिंदुत्व का नाम लेके इंडिया को चेंज कर दिया है। लेकिन अब पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में हमारी फ़ौज ने, मैं तो खुल के बोलूँगा, हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मैं अभी आपके साथ एक तस्वीर शेयर करता हूँ, ये मेरे पास है। हम जैसे ये सारे इंडियन यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में, इंडियन कंटेंट पे काम कर रहे हैं। मैं भी इंडियन कंटेंट पे काम कर चुकी हूँ, तो मैं अब इस टाइम छोड़ चुकी हूँ। मैंने क्यों छोड़ा, उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के हो सकता है वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, जैसे यहाँ पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हम लोग भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहते होंगे, हमारे लोग भी ये नहीं कह रही कि बुरे हैं। अवाम रिस्पेक्ट से चलती है। आप लेकिन अभी ये देखें, पाकिस्तान का जो असली बॉस है वो तो जनरल आसिम मुनीर ही है ना, तो आगे जो डमी प्राइम मिनिस्टर है, असल में फैसला तो वहीं से होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। पाकिस्तान का हर शहरी, हर इदारे के हर बंदे का काम बनता है। जब कोई हमारे दुश्मन हमारे साथ ना जिस लहजे में बात करेगा उस तरीके से जवाब देना। आपका भी इंडिया में आप देखते हैं मुसलमानों का वहाँ पे जीना मुहाल हुआ है। मुसलमानों को रोजाना वहाँ पे कसमें उठा के बताना। अभी एक मिनट मेरी बात सुन। अभी ये बोले है ना, इनको तकलीफ हुई है ना, ये बोले है ना, माइक पे है ना, कह रहे हैं मेरी वीडियो भी चलाएंगे, ठीक है। तो क्या 30 करोड़ मुसलमानों ने भंग पी हुई है उधर, उनको तकलीफ होती है, वो क्यों नहीं बोलते? ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकोनॉमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है, उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया। या हम देते क्या हैं दुनिया को, हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हम कंट्रीज को क्या कोई लोन वगैरह देते हैं, उनकी माली इमदाद करते हैं? हमारा तो कुछ नहीं है, उल्टा हम भीख मांगते हैं। ऐसे ही है जैसा कि ट्रम्प की पॉलिसी रही है वो इन तीनों मुल्कों के खिलाफ रही है। उन्होंने देखे चाइना पे टैरिफ लगाया, रशिया पे लगाया, वो तो रशिया के बहुत खिलाफ है। इंडिया ऑयल कंज्यूम करता था रशिया से, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। जब आप ऐसे अमल करोगे तो नो डाउट वो मुल्क इकट्ठे होंगे जिसके खिलाफ हो। आप देखें ट्रम्प चाइना के खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है, तो अब इंडिया के खिलाफ हो गया। जब ये तीनों मुल्क वो दोस्त हो गए, बिल्कुल जो खिलाफ है, अब दोस्त का दोस्त दुश्मन, यही हिसाब है।
तो अब वो खिलाफ हो गए, उन्होंने तो कुछ करना है ना, सर्वाइव करना है, तो वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चाइना के पास हार्डवेयर है और इंडिया के पास सॉफ्टवेयर। बिल्कुल और ऐसे ही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिल जाए तो पूरी दुनिया पे राज कर बिल्कुल ऐसे ही। अब जो नेक्स्ट जनरेशन की जंग है वो ये बम धमाकों से नहीं होनी। मोदी की ये बहुत बड़ी जीत है, ठीक है, फिर मल्टीपल ऑप्शंस को यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अफ्रीका में पहले भी उनकी कंपनीज वगैरह काम कर रही हैं जो ऑयल वगैरह निकाल रही हैं, तो ये मामला तो उनका टैरिफ वाला बिल्कुल हल हो गया में अफ्रीका को ऐड करने के बाद जितना अफ्रीका बड़ा सपोर्टर है ना इंडिया का, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में अफ्रीका किसी और कंट्री को इतना सपोर्ट करता है। अगर नहीं पता मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे पास समझे नहीं, मैं आपको वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब नाम को आपने वज़ीर-ए-आज़म रखा हुआ है, नाम को आपने सदर रखा हुआ है, करने वाला कौन है? ठीक है ना, करने वाला कौन है? तो फिर आप ऐसे लोगों को साथ रखो ना जिससे आपकी सब बढ़े, आपकी सब बढ़ नहीं रही इस वजह से। लेकिन फिर दुनिया के अंदर एक ये भी मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन नहीं मैटर करता है, पब्लिक के अंदर फिर मतलब क्या होगा, पब्लिक के वोटों से बात बड़ी कर देता हूँ ना। ओके, क्या जरदारी और नवाज शरीफ के अलावा या शहबाज शरीफ के अलावा और बंदा कोई पाकिस्तान में अच्छा आदमी नहीं है? बहुत सारे लाखों लोग होंगे, उनमें से किसी एक को लाके बिठा दो ना यार। हो जाएगा। ऑलरेडी आप देखें कि हमारे मुल्क के जो हालात है, कोई कंट्री ना तो हमें सपोर्ट करती है, ना ही कोई हमारे मुल्क में विजिट के लिए आता है, इन्वेस्टर भी नहीं आता किसी मुल्क के, ना तो प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ना ही प्रेसिडेंट आते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो भाग भाग के हर बंदा इंडिया में जाने को तैयार है, इंडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई पाकिस्तान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब आप ये देखें कि हमारे लिए कितनी इंसल्टिंग बात है कि आपने हमारे साथ जो है वो रिटर्न फॉर्म में एक एग्रीमेंट किया कि हम 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और बाद में आपने कहा कि हम नहीं आएंगे, जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया जाए। तो ऐसा पाकिस्तानी मेरे लिए तो बहुत काबिल शर्मिंदगी बात है। काबिल शर्मिंदगी के लिए हमारी कौम के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जब हम बाहर जाते हैं मुल्कों में, हमारी जो चेकिंग होती है, हमसे जो कपड़े उतरवाए जाते हैं, बैठ के लोग तड़प रहे हैं गर्मी की वजह से, बिजली जो बंद कर दी जाती है, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। नहीं, वो तो सब के लिए यार, ये तो देखें गर्मी है, वो तो देखें कुदरत का निजाम है, वो तो पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। उसे हम बात सुने, जो बिजली के रेट हैं वो आसमानों पे जा चुके हैं हमारे, ठीक है, बाकी मुल्कों में ये नहीं है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे बदकिस्मती ये है कि गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया जीना। मैं अपनी बात करूं, जब मैं ऐसे न्यूज सुनती थी, मैं कहती थी यार देखो 140 करोड़ लोगों के आबादी का प्राइम मिनिस्टर है, तो वो छोटी छोटी कंट्री को क्यों विजिट करता है? वो बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाए ना, जहाँ से उन्हें कुछ मिले, ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट वो अपनी कंट्री। अब मुझे पता चला ये हम लोगों की सोच है कि छोटी कंट्री में नहीं जाना, बड़ी कंट्री में जाना, लेकिन जो एक अच्छा लीडर होता है के पास खजाना वो ही ना बोलते हैं, हमारी फिक्र ना करो, अपनी फिक्र करो। वो मेरी बहन वो बोलते हैं, वो रोजाना कहते हैं कि हमारे मीडिया पे रोजाना वो चीख रहे होते हैं। एक 10 साल का बच्चा एक मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के खड़ा होता है, वहाँ पे पता है आपको मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म और जबर होता है? मुसलमानों के बच्चों को जबरदस्ती और दहशतगर्द समझ के वहाँ से घरों से उठा लेते हैं। कश्मीर में कितना जुल्म होता है आपको पता है? 70 साल से कश्मीर में जुल्म हो रहा है। क्यों बर्दाश्त किया अभी तक? आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं सब चीजें? जैसे आपकी तरह हमारे जैसे बड़े होंगे तो हम बर्दाश्त ही करते रहेंगे ना। आप अभी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि उनको कुछ जवाब भी ना दें। अंदाजा करें कौन सी इज्जत कर रहे हो, बड़े की कौन सी बात सुन रहे हो? वहाँ से बहुत से लोग देखते हैं ये एक रोटी की कीमत यहाँ पे क्या है, आप सर बताइएगा क्या कितने की रोटी है? अब 14 रुपए की कह रहे, 14 रुपए की। और ये सालन की प्लेट ये भी होगी तो तकरीबन 100 की होगी। 100 की। आप यहाँ से भी देख रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बताइएगा आपके वहाँ पे क्या रेट है? हमारे शाहिद खान अब्बासी, उनकी जो मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई वो हमारे लिए काबिल शर्म थी। हमें यूएई ने वीजा बैन कर दिया, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी कौम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कतर में यूएई में भीख मांगने जाते हैं, वो भी हमारे लिए काबिल शर्म है। हमारी यूनान के साहिल पे कश्ती डूबी, पाकिस्तान का नौजवान यहाँ से इतना ज्यादा मायूस था कि डंकी लगाने पे मजबूर है। इसमें हम उनको तो कसूरवार, इनमें तो हम उनको कसूरवार तो नहीं गिरा सकते, इनमें तो कसूरवार हम है ना, इसका मतलब। पाकिस्तान का तरक्की है भी नहीं, कौन कह रहे हो हमारे सामने लेके आओ, मैं उनको बताएगा। सही बात है, सही बात है। जाओ दूसरे मुल्क पे जाओ, कितना तरक्की किया था लोगों ने। तुम जाके चाइना में पता कर लो, जाके इंडिया में पता कर लो, जाके तुर्किया में पता कर लो, लोग कितने सुकून से रहते हैं। इतना शोर शराबे किसी मुल्क में नहीं जितना पाकिस्तान। तो कहते हैं वहाँ पर बड़ी गुर्बत है। गुर्बत है भी नहीं, आबादी ज्यादा है इसलिए गुर्बत। अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो वो वर्ल्ड के लिए कैसे लीडर साबित हो रहे हैं? he is a terrorist. He's a terrorist. आप जब देखेंगे, Who said he's a terrorist? I am saying he's a terrorist because based on my research, जब उनकी जो है गवर्नमेंट वीक होती है, कोई ना कोई इंडिया में मसला क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई अटैक हो जाता है, और इवेंचुअली वो इल्जाम पाकिस्तान पे दे देते हैं कि ओ अच्छा वो पाकिस्तान पे हुआ था। Why? Because जो ना कि वो पाकिस्तान पे इल्जाम देते हैं, तो इस चीज को यूनाइटेड नेशंस प्रूव क्यों कर देते हैं?
का प्रूफ हुआ। आप उनको क्यों फिर ये बोलते हो कि भाई वो हमारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब फिर आप गलत हो। आप फिर अपने आप को ठीक करो, अपना कैपिटलिस्ट बढ़ाओ, अपने आप को इस मुकाम पे लेके आओ कि आप उनको बुला सको। अब ये जो आप इंडिया की बात कर रहे हो कि इंडिया बहुत बड़ा है, हर चीज के ऊपर काबू पा रहा है, कि वो कैपिटलिस्ट है ना, उसके बाद अथॉरिटी है, वो हर चीज के ऊपर ऐसे तरक्की कर रहा है कि वो बेईमानी भी कर रहा है लेकिन सामने नहीं आने दे रहा। हम पाकिस्तान को वीजा नहीं कोई देता, और इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर, इमिग्रेशन ऑफिस में जो वीजा ऑफिसर्स बैठे हैं वो इंडियन बैठे हैं। तो वो इसी वजह से है कि जिस इदारे का काम इंडिया में जो बनता था उसने वो परफॉर्म किया है, और अवाम ने इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के अपना आप चलाया। हमारे तो पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, हम तो किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चले जाएं तो हमारी चेकिंग ऐसे होती है जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। हमारा सामान खुलवा कर चेक किया जाता है, उसके अगर मुकाबले में हम किसी इंडियन को देख लें तो वो इतने अच्छे तरीके से जा रहा होता है तमाम प्रोसेस में से कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आप इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट हैं। और आप कसम से, मेरे ना ख्याल कि आप कमेंट पढ़ती होंगी, मैं पढ़ती थी इसलिए मैंने छोड़ दिया।